हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड विद बासित। आज हम आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहें सो इट इज़ दी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, दूसरे एलिमेंट की तरफ जाएगा। इसका मतलब है एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा गेन करेगा। So in the transfer of electron, there is one metal which is involved in the chemical bonding. On the other side, there is the non-metal which is involved in the chemical bonding. So ये दो metals metal और non-metal के बीच में bonding होती है। metals हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जब भी हम metals की बात करेंगे they always lose electron, और non-metals इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो ये इनकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास के एलिमेंट्स में से बॉन्डिंग किस तरह से बनती है। आयोनिक बॉन्डिंग कौन कौन से एलिमेंट्स के बीच में होती है? इट इज़ इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो नाउ व्हेन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स they form the positive ions. Like in this, if they are going to lose one electron, so they will be carrying one positive charge over them. Like there is a metal M and it loses one electron, so there will be positive charge. अगर कोई और मेटल है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसके ऊपर आपके पास +2 आ जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर आपके पास +3 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी ऐसे ही होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं सो दे विल बी हैविंग दी -1 चार्ज, और अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सो दे विल बी हैविंग 2 माइनस चार्ज, और अगर 3 गेन करेंगे तो आपके पास इनके पास 3 माइनस होता है। अंडरस्टैंड? सो ये आपके पास जो है वो बॉन्डिंग का टाइप्स होता है। इसमें आपके पास मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करना प्रेफर करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करना प्रेफर करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन उतने लूज करता है जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज करेगा। इसका मतलब है जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये हमेशा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये ग्रुप 2, और अगर 3 होंगे तो ये ग्रुप 3 वाले एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ये ग्रुप 2 हो गया दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये ग्रुप 3 हो गया। देन नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन उतने गेन करते हैं जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, सो एलिमेंट मस्ट बी हैविंग द 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्टेबल कहलाएगा। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वही गेन करेगा जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो दिस मस्ट बी अप्लाइड टू द ग्रुप 7, इसमें जिसमें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है। दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये ग्रुप 6 वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, दो गेन करते हैं तो 8 हो जाते हैं। और 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं, उनके पास 3 गेन करते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये आपके पास हो गई। मेटल्स में एक और ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, लूज वो भी करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ये ग्रुप 2 और 3 के दरमियान आपको जो है वो सारे के सारे मिलेंगे। कॉपर है, जिंक है, आयरन। सो दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हैविंग द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देयर इज नो फिक्स नंबर कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दे हैव द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये आप इसको हम यूज़ करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे फार्मूला मेकिंग में, तो वहाँ पर भी इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह से होती है। अभी तक के लिए आप लोग इतना समझ लें कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो ब्रैकेट में आपको दिया जाएगा। जिंक और सिल्वर के लिए नॉर्मली नहीं दिया जाता। जिंक कैरीज अ पॉजिटिव 2 चार्ज, तो इसका आप देख लीजिएगा। और देयर इज़ अनदर एलिमेंट सिल्वर विच कैरीज दी पॉजिटिव 1 चार्ज। ये फिक्स्ड होती हैं इनकी चार्जेस, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट्स में आपको चार्जेस दी जाएंगी। लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए आपको अगर एक एलिमेंट एक कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड एक कंपाउंड है, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड दिया गया है, तो इसका मतलब है ये जो आपको ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि ये जो आपका चार्ज है ये कॉपर का चार्ज है, इसके ऊपर +2 है। आयरन 2 नाइट्रेट, आयरन 3 नाइट्रेट, इस तरह से भी हो सकता है। तो वो कोई भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा उसकी बॉन्डिंग इस तरह से होगी। Then next step is the formation of the equations. Like आप देखें सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, सो सोडियम इज इन द ग्रुप 1। जो लूज वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक सोडियम फॉर्म्स द पॉजिटिव आयन विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन
तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये एक इक्वेशन हो गई आपकी जिसमें ये बता रहा है कि आपके पास सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और उसमें से जो आयन बना है, जो आयन फॉर्म हुआ है, दैट इज द पॉजिटिव आयन, सोडियम आयन। देन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन डू इट फॉर द सेकंड इक्वेशन। नॉन मेटल आप कोई उठा लें, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सो इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज़ इन द ग्रुप 7। सो एक गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जब एक गेन करेगा तो ये क्लोराइड आयन हो जाएगा। ये इनकी हो गई आयोनिक इक्वेशंस के किस तरह से एटम जो है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सो देयर आर द पॉजिटिव आयंस फॉर्मिंग बाय द मेटल्स एंड द नेगेटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द non-metals. This is the concept of the ionic bonding. Then you can be asked to write down the configuration as well. इसमें भी आपको जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है। लाइक आपको क्वेश्चन जो दिया जाता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। सो व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन, तो उसमें आपको ये देखना है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज़ किया हुआ है, so there must be the loss of 1 electron between the sodium and the chloride atoms. So आप इसको इस तरह से लिखेंगे, सोडियम Na प्लस देंगे, प्लस चार्ज आएगा, और आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 में से एक लूज कर दिया है, सो द कॉन्फ़िगरेशन वुड बी 2,8, ये इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वेयर एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोडियम इज Na 11 and 23, सो 11 एटॉमिक नंबर है तो 2, 8 and 1, तो ये जो 1 है आपके पास ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। देन यू कैन बी आस्क्ड टू राइट डाउन दी कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर इनका लेटिस स्ट्रक्चर होता है, जायंट आयोनिक लेटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम आयन, जिसमें आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा कि एक आपके पास पॉजिटिव आयन है, उसके चारों तरफ आपके पास नेगेटिव आयन्स नज़र आ रहे होंगे। कोई भी नेगेटिव आयन उठाएं, उसके चारों तरफ से पॉजिटिव आयन नज़र आएंगे। ये कहा जाता है, इसको हम कहते हैं जायंट आयोनिक लेटिस। So the ionic compounds are having a giant ionic lattice structure. Giant ionic lattice structure. Now let's discuss about some properties of the ionic compounds. कि इसको आप किस तरह से interpret करते हैं. So for example, if we talk about the physical properties of the ionic compounds, first of all इनकी property ये होती है कि ये solid state में होते हैं. They are solid at room temperature. They are solid एट रूम टेम्परेचर। कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड उठाएंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा, सॉलिड स्टेट के अलावा और किसी भी स्टेट में ये एग्जिस्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर के ऊपर। अदरवाइज फिर आप उसको मेल्ट डाउन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो वो उनकी अलग स्टेट्स आपके पास आ सकती हैं। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। अच्छा, सेकंड इनकी जो प्रॉपर्टी है वो इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग अगर हम डिफाइन करेंगे, सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जायंट आयोनिक लेटिस स्ट्रक्चर होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया ये स्ट्रक्चर होता है इनका, जायंट आयोनिक लेटिस। नाउ इन दिस जायंट आयोनिक लेटिस स्ट्रक्चर they have the giant ionic lattice structure, giant ionic lattice structure. Now in that giant ionic lattice structure क्या होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज़ दी नेगेटिव आयन, और यहाँ से भी आपके पास पॉजिटिव आयन है, यहाँ से भी पॉजिटिव आयन है। सो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन देम, and this attraction is due to the oppositely charged atoms, and that attraction is very strong. So they have the strong attraction between positive and the negative ions. Strong attraction between positive and negative ions, and due to that more energy is required to break them. Between positive and negative ion, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, और उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम। ये इनका जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी का रीज़न है। आपको कोई भी आयोनिक कंपाउंड दिया जा सकता है,
एंड यू कैन बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो ये जो आइडियाज़ हमने लिखे हुए हैं ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ये तीनों चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। तो जब भी आपको एग्जामिनर बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग एक्सप्लेन करें, क्यों मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपके पास ज़्यादा है, तो आप उसमें ये चीज़ें सारी लिखेंगे। देन देयर इज़ द थर्ड पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। हाई मेल्टिंग पॉइंट होती हैं आपके पास, और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब ये जो है सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो इनके आयंस मूव नहीं करते। आयंस मूव नहीं करते तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में। सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वाई, क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ऐसा क्या होता है। तो आप उसमें लिखेंगे आयंस कैन नॉट मूव, आयंस कैन नॉट मूव, बेसिकली आयंस आर नॉट मोबाइल आयंस, सो दैट्स वाई दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप इनको डिसॉल्व करते हैं कुछ सॉल्यूशंस में, या मेल्ट करते हैं, मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट दे कैन कंडक्ट इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म, दे कैन कंडक्ट इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म में कंडक्ट करेंगे। उसकी सिंपल रीज़न है, आप यहाँ पर इसका भी मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज आयंस कैन मूव, सो व्हेन आयंस कैन मूव द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड, आयंस कैन मूव। The last property is related with their solubility. They are insoluble in water. Sorry, they are soluble in water. आप इनको easily dissolve कर सकते हैं, soluble in water, but insoluble in organic solvents. Insoluble in organic solvents. तो ये इनकी जो है वो प्रॉपर्टीज हो गई। मिलते हैं अगली वीडियो में with the new topic of the simple covalent compounds. Okay, अल्लाह हाफिज़।